दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफ्रीका की धरती पर रिंकू सिंह ने मारा ऐसा छक्का जिससे अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का हो गया करोड़ों रुपए का नुकसान। रिंकू सिंह के एक छक्के ने तोड़ दिया पूरा ड्रेसिंग रूम का शीशा। तो आखिर कैसे? रिंकू सिंह ने दूसरे टी20 मुकाबले में अपने बल्ले से दहाड़ लगाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की करी जमकर कुटाई। कैसे एक के बाद एक कई गगनचुंबी छक्के लगाकर जड़ा पहला अफ्रीका की धरती पर अर्धशतक। कैसे सूर्य ने लगाया ऐसा छक्का कि टूट गया ड्रेसिंग रूम का शीशा। रिंकू के इस छक्के की वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू और सूर्य कुमार यादव में सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को करारी धूल चटाने के बाद सीरीज में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पहुंची। पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण धुल गया। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी ने इस मैच में पूरी तरह से निराश कर दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को केवल 6 रनों के स्कोर पर 2 बड़ा झटका लग गया, जिसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला। एक के बाद एक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कई चौके छक्के जले और टीम इंडिया के स्कोर को संभाला, लेकिन तिलक वर्मा भी केवल 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन वहीं रिंकू सिंह के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। एक के बाद एक कई अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और वो भी टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वो अफ्रीका के हर गेंदबाज की धुनाई कर रहे थे, मार्गो जॉनसन से लेकर शम्सी, यहां तक कि उन्होंने कप्तान एडन मार्करम को भी नहीं छोड़ा। हर अफ्रीकी गेंदबाजों की कुटाई की। रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए उन्होंने तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह ने टीम के लिए 19वां ओवर फेंकने आए एडन मार्करम के ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर शानदार छक्का चढ़ा, जिसे देखकर खुद कप्तान मार्करम हैरान रह गया और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन रिंकू सिंह ने अंतिम गेंद पर जो छक्का लगाया था वो बेहद ही खतरनाक था। यह छक्का रिंकू ने एम्पायर के रूप में ऊपर लगाया, जो गेंद सीधा ड्रेसिंग रूम के शीशे पर जाकर लगी और वो शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। यह छक्का देखकर पूरी अफ्रीका की टीम हैरान रह गई। रिंकू सिंह के इस छक्के ने अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी यह छक्का देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। स्टेडियम का शीशा पूरी तरह से टूट चुका था। भारतीय खेमा भी उनकी बल्लेबाजी देखकर हैरान था। रिंकू सिंह ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को बड़ी आसानी से 180 रनों तक पहुंचा दिया था। जिस तरह से टीम इंडिया का विकेट पत्तों की तरह झड़ा वो देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन रिंकू सिंह ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया और इस छक्के ने तो हर किसी को चौंका कर रख दिया। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव में सबसे खतरनाक छक्के कौन लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दूसरा टी20 मुकाबला सेंट गॉर्गी पार्क स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन भारत की ओपनिंग जोड़ी ने इस मैच में पूरी तरह से निराश कर दिया। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को केवल 6 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। इसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने टीम की पारी को संभालकर एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। सूर्य कुमार यादव बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वो अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और तिलक वर्मा भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। सूर्य का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मार्को जॉनसन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया और इतना ही नहीं, गेंदबाज की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि आज अफ्रीकी गेंदबाजों की शामत आ गई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव केवल छक्के और चौके ही लगा रहे थे। वहीं सूर्य कुमार यादव ने विलियमसन की गेंद पर ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम के पास सीधे चली गई। शायद वो इतिहास का सबसे लंबा छक्का हो गया। आज सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने आए मार्को जॉनसन की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने ऐसा छक्का जड़ा जो इतिहास का सबसे लंबा छक्का हो गया। वह छक्का क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वह दुनिया का सबसे लंबा छक्का था जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से जमकर अफ्रीका की धरती पर रन निकला और सूर्य कुमार यादव बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के पारी को संभालकर इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए तूफानी अर्धशतक भी ठोका। उन्होंने इस मैच में 36 गेंद का सामना किया और टीम के लिए 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुश था। वहीं अफ्रीका के खेमे में निराशा झलक रही थी और भारतीय खेमा पूरी तरह से सूर्य की पारी पर खड़े होकर तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में कौन है टी20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों एक बार फिर से अब भारतीय क्रिकेट टीम नीली जर्सी में हमें मैदान में दिखने लगी है। कहने को तो अफ्रीका का दौरा करने पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की सीरीज कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कमबख्त बारिश इतनी तेज थी कि मैदान में खेल तो छोड़िए, टॉस तक नहीं हो पाया। खैर वो मुकाबला तो रद्द हुआ, लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है।
और टी20 के नए नवेले कप्तान सूर्य की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का, और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों, आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है। शायद वो भी टी20 विश्व कप की तैयारियों में अभी से जुटना चाहते हैं। मुकाबला शुरू होता है और अफ्रीकी कैप्टन मार्करम टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनते हैं गेंदबाजी। और टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी, आप इस बात का अंदाजा इसी आंकड़े से लगा लीजिए कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों 0 पर आउट हो गए थे। हमारे 6 रन स्कोरबोर्ड पर थे और 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा प्रेशर उतार कर भारतीय खिलाड़ियों ने ना अफ्रीका की टीम पर लाद दिया था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने। दोस्तों, हमारा विकेट दूसरे ओवर में गिरा और पहले ओवर में, लेकिन इसके बाद अगला विकेट लेने के लिए 5 से 6 ओवर लग गए और इस बीच आई रनों की आंधी। तिलक वर्मा साहब का जहां 20 गेंदों में 4 चौके लगाकर 1 छक्का लगाकर 145 का स्ट्राइक रेट था और 29 रन भी, तो कप्तान सूर्य का भी क्या ही कहना, उन्होंने तो 12 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 26 रन बना डाले थे। और रिंकू सिंह तो आते ही मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़कर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। मतलब कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 2 ओवर में 6 पर 2 विकेट थे, उसके 6ठे ओवर के खत्म होने तक 60 से ज्यादा रन हो चुके थे, भले ही हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों, मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने प्रेशर लेने से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी समझा और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, फिर वो चाहे तिलक वर्मा हो या फिर रिंकू सिंह क्यों ना हो। इसी तरीके से दोस्तों इन खिलाड़ियों की खौफनाक बल्लेबाजी जारी रही। और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने तो आगे चलकर जिस तरीके से अपनी पारी में अर्धशतक लगाया ना, उनके नक्शे कदमों पर चलकर रिंकू सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। 27 गेंदों में 9 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने 47 रन बनाए और बड़ी शान से अपना 50 पूरा कर भारत को 15 ओवर में 150 के पार पहुंचा दिया था। इनफैक्ट दोस्तों, इनके जाने के बाद जितेश शर्मा से लेकर चट्टू ने भी मैदान में खूब चौके व छक्के लगाए और इस कदर भारत को एक अच्छे खासे स्कोर तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों, मानना पड़ेगा रिंकू सिंह और साथ ही साथ सूर्य व बाकी खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को। लेकिन आप सभी इन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। जिसके बाद सांस थाम कर दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम पहुंची, जहां सभी प्रार्थना कर रहे थे कि इस मुकाबले में बारिश ना हो, और उन दुआओं का असर भी हुआ। मौसम साफ रहा, इसी के चलते ठीक समय पर टॉस के लिए सिक्का भी उछाल दिया गया, जहां टॉस के बॉस अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम बने और उन्होंने मेहमान टीम इंडिया को मेहमान नवाजी के लिए पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। भारत का युवा दल अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मौका ही ढूंढ रहा था। अपने बल्ले से गदर मचाने के इरादे से एक नई ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल के साथ शुभमन गिल को मैदान में बल्ले से तबाही मचाने के लिए उतार दिया गया। इन दोनों के कंधों पर टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अफ्रीका की उछालदार पिच पर इस कदर टीम इंडिया स्ट्रगल करेगी ये किसी ने सोचा नहीं था। पहला ओवर लेकर आए मार्को यानसेन की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फील्डर को अपना कैच थमा बैठे। बिना खाता खोले ही यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए थे और इसी के साथ टीम इंडिया को पहले ओवर में ही बहुत बड़ा झटका लगा। पूरे स्टेडियम में अभी से सन्नाटा हो गया था। यशस्वी के आउट होने के बाद तिलक वर्मा मैदान में मोर्चा संभालने आ चुके थे। पहले ओवर में टीम इंडिया बड़ी मुश्किल से केवल 3 रन बना पाई थी। अब इन दोनों के कंधों पर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। अफ्रीकी गेंदबाज तो गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों को गेंद का संपर्क बल्ले से करने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। टीम इंडिया के सिर पर संकट के बादल छाए हुए थे और दोस्तों गरीबी में आटा गीला। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लेजार्ड विलियमसन ने शुभमन गिल को भी अपने जाल में फंसा लिया। उनकी कातिलाना गेंद को खेल पाने में गिल पूरी तरीके से नाकामयाब रहे और बैट को छकाते हुए उनके पैर पर गेंद सीधा जाकर लगती है, जिस पर अंपायर की उंगली खड़ी हो गई और वो बिना खाता खोले पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। टीम इंडिया ने अपने दोनों ओपनरों को केवल 6 रनों पर गंवा दिया था। भारतीय टीम पूरी तरीके से दलदल में थी, यहाँ तक कि अब खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम की लाज बचाने मैदान में उतरना पड़ा था। 2 ओवर में ही अफ्रीका ने बता दिया था कि वो भारतीय टीम को कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन दोस्तों तिलक वर्मा की आंखों में अंगार थे। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मार्को यानसेन का स्वागत चौके के साथ किया और अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए करारा चौका लगाया और अफ्रीका को मुंह तोड़ जवाब दिया। गेंद और बल्ले के बीच
कांटे का मुकाबला शुरू हो चुका था। अफ्रीका के दिए गए झटकों का ये बल्लेबाज परफेक्ट अंदाज में रिप्लाई देने के लिए तैयार था। ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ने के साथ मिले 9 बॉल को भी उन्होंने चौके के लिए मारकर इस ओवर में कुल 19 रन बटोरे और टीम इंडिया को 3 ओवरों में 25 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी जबरदस्त बल्लेबाजी ने टीम इंडिया को मुकाबले में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ कप्तान सूर्या ने कवर को चीरते हुए खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका जड़कर अपना खाता खोला।